आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, त्रस्त होंगे। तो जैसा कि हम रोज कहते हैं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि हम लोग दंपति के गाथाओं का पाठ चल रहा है, चलते हैं आज की गाथा की तरफ। दंपति की 158 गाथा, दंपति की 158 गाथा अत्वज्ञ की दूसरी कहलाती है। सुख की प्राप्ति कैसे होगी ये हमको समझाती है। अच्छा प्रवचन करने वाला, अच्छा उपदेश देने वाला दूसरों को रास्ता दिखाता है, खुद उस रास्ते पर ना चले दूसरों को समझाता है। खुद उस रास्ते पर ना चले दूसरों को समझाता है। ये सारांश था। तो चलते हैं हम लोग दंपति की गाथा की तरफ। दंपति की जो है 158 गाथा, 158 और जरावग की दूसरी गाथा है। तो चलते हैं इस कथा की तरफ, इस कथा की तरफ कि इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध के समय पर और कहां पर कैसे उपदेशित किया। चलते हैं उस कथा की तरफ। एवं मे सुतंग एकंग समयंग भगवा सावथियंग विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है, उस समय की व्याख्या है कि उसी जेतवनाराम में एक भिक्षु उपनंद शक पुत्र थेर था। क्या नाम था? उपनंद शक पुत्र थेर। तो वो प्रवचन देने में, उपदेश देने में, समझाने में, लोगों को डील करने में बहुत ही माहिर था। धारा प्रवाह से प्रवचन देता था और लोग उसकी प्रवचन को सुनकर के बहुत प्रभावित होते थे, बहुत प्रसन्न होते थे, मगन होते थे और लोग आचरण करते थे। लेकिन उसका क्या काम था कि उसका ठीक काम इसके विपरीत था। प्रवचन तो करता था बहुत मधुर वाणी में, बहुत प्रिय वाणी में, बहुत अच्छे से समझाता था लोगों को कि भाई इस संसार में लोभ नहीं करना चाहिए, कम इच्छाएं रखनी चाहिए, है ना। सुख की प्राप्ति तभी हो सकती है। मोह नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातों को बच्चे धारा प्रभावी से समझाता था, लेकिन खुद इन चीजों पर अमल नहीं करता था। अगर प्रवचन कर रहा है, उपदेश दे रहा है, वहां पे डोनेशन आया, दान आया, किसी जीवन दान या किसी उपहार दान दिया, किसी और वस्तु दान दी, तो उसको और भिक्षु संग गुना देकर खुद समेट के अपने ले जाता था। ये आचरण था उसका। और उपदेश देता ही लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, है। तो एक समय व्यतीत होता चला गया। समय आया वर्षावास का। तो वर्षावास से पहले ही, एक हफ्ते पहले वो निकल दिया कि कहीं भाई वर्षावास करेंगे जाकर के। तो अब उसे लालच तो था ही, लोभ था वस्तुओं का। चला, चलते चलते रास्ते में गांव में एक बिहार मिला। वहां पे 4-5 भिक्षु ठहरे हुए थे वर्षावास के लिए। तो उन भिक्षुओं ने को बड़ा प्रशंसा हुई कि भंते उपनंद शक पुत्र थेर आए हैं। अगर ये हमारे यहाँ रुकेंगे, बुद्ध विहार पर रुकेंगे तो यहाँ प्रवचन करने दे तो हम भी प्रभावित होंगे, हमें बहुत खुशी मिलेगी और लोग उपासक उपासिकाएं जुड़ेंगे। इस उद्देश्य से उनकी खूब आवभगत की, सेवा की, शुश्रूषा की। तत्पश्चात उपनंद से रिक्वेस्ट की कि भंते जी आप यही वर्षावास करिएगा। तो भंते जी उपनंद
शक्यपुत्र तिस फेर बोले कि यहाँ बरसावास में हर भिक्षु को कितने 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 जीवन प्राप्त हो जाते हैं, क्या कितना डोनेशन मिल जाता है, कितना दान मिल जाता है। बोले भंते जी यहाँ हर भंते जितने भंते होते हैं उनको एक एक चीवर मिल जाता है। बोला नहीं नहीं मैं तो ऐसा है, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे समय नहीं है मैं यहाँ रुकने का, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। बात को टाल के और वहां पर अपनी लाठी को छोड़ करके रख दिया। रास्ते में आगे दूसरा बिहार मिलता है, वहां पर पहुंचता है तो वहां पर के बनते लोग उनकी आवभगत करते हैं और जो है सेवा करते हैं और सोचते हैं कि यहीं रुक जाए। फिर वहां पर भी वही यही प्रश्न करता है, तो वहां कहते हैं भंते जी यहाँ जितने भंते होते हैं बरसावास समाप्त होने पर 2-2 चीवर मिलते हैं और दान दक्षिणा मिलता है। तो नहीं 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 मैं यहाँ नहीं, मुझे दूसरी जगह जाना है। वहां से भी टाल करके चल देता है, वहां पे अपनी जूती छोड़ जाता है। अब जो है और आगे चलता है, एक बिहार मिलता है, वहां पर एक बिहार में पहुंचता है तो वहां भिक्खु लोग संग था, तो भिक्खु ने भी बहुत प्रशंसा की, उसकी चेष्टा की यहीं रुके बरसावास में, हम लोगों को भी उपदेश मिलेगा और उपासक भी जुड़ेगी। तो वहां फिर उसने वही पूछा, तो वहां भिक्षुओं ने बताया कि हाँ भाई हर भिक्षु को बरसावास समाप्त होने पर 3-3 चीवर मिलते हैं। अब वहां पर उसने अपना वहां से भी चल दिया कि भाई नहीं हमें दूसरी जगह जाना है, हम यहाँ नहीं, हमने आश्वासन दिया है झूठ बोल करके। अब वहां पे अपने जूती छोड़ जाता है। चौथी जगह जब पहुंचता है तो वहां पहुंचता है तो जब भिक्षु संघ से पूछता है तो वहां पर यहाँ 4-4 चीवर हर भिक्षु को मिलते हैं बरसावास समाप्त, वो वहीं पे बरसावास व्यतीत करता है। और वापसी जब बरसावास समाप्त होने पर तो वहां पे जो दान दक्षिणा जो डोनेशन मिला था, जो उपहार मिला था, सबको 4 गाड़ी में भर के और चलता है अपने बिहार के लिए। तो उसी रास्ते से आता है, जहां पे जूती छोड़ी तो वहां पहुंचता है, पानी का पात्र छोड़ा तो वहां पहुंचता है। तो वहां से यही कहता है कि भाई हमारा भाग कहाँ है, हमारा हिस्सा कहाँ है। तो उन भिक्षुओं से भी भाग लेकर के चल जाता है पूरा गाड़ी भर के, ऐसे कृत्य करता था। तो ये चर्चा जो है अब फिर सब सामान लेकर के अपने बिहार पहुंचा। यही चर्चा तथागत समय संघ बुद्ध के कानों तक पहुंची भिक्षु संघ के द्वारा। उसी समय तथागत समय संघ बुद्ध ने इस 158 गाथा जो अतबग की दूसरी है तो इसको उपदेश किया है। क्या कहती गाथा? अत्तानमेव पठवं पतिरूपे निसेवये अथन्य मनुषासेय नाकिलीसेय पंडितो। अब पहले अपने को ही उचित काम में लगावे, बाद में दूसरे को उपदेश दे। इस तरह जो विद्वान पुरुष होता है, ज्ञानवान होता है, वो कलेशों से मुक्त हो सकता है। अन्यथा जो उपदेश तो देता रहा बहुत अच्छे दूसरों को, लेकिन उस पर अमल कभी खुद नहीं किया, उस रास्ते पर चला ही नहीं, दूसरों को रास्ता बताता रहा और उस रास्ते पर गया ही नहीं, तो मंजिल तक कैसे पहुंचेगा। तो तथागत समय संघ बुद्ध कहते हैं कि जैसी कथनी होनी चाहिए वैसी करनी भी होनी चाहिए। दूसरे पर असर जब पड़ता है, प्रभाव तब पड़ता है जब आपकी करनी और कथनी एक जैसी हो। अन्यथा तुम्हारी बात सुनकर के दूसरा तो अपना कल्याण साध सकते हैं, दूसरे तो सुख प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे लोग तो मुक्ति पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं, लेकिन खुद को मोक्ष को प्राप्त करना नामुमकिन है। मुक्ति पाना बहुत कठिन काम है, सुख पाना दुर्लभ है। ये भौतिक वस्तुओं में सुख नहीं है। जिन भौतिक वस्तुओं के पीछे दूसरों को हम देख, अरे भाई इच्छा कम रखो, जितनी तृष्णाएं कम करोगे, इच्छाएं कम करो, उतने सुख रहेगा। लालच ना करो, लोभ ना करो, मोह ना करो, द्वेष ना करो। हम दूसरे को उपदेश करें, हम द्वेष भाव ना रखें,
हम लोभ करते घूमे, हम लालच करते घूमे, हम मोह करते घूमे, हम संगति करते घूमे भिक्षु होकर के, तो हमारा कल्याण होने वाला कभी भी नहीं है। हमें सुख प्राप्त कभी भी होने वाला नहीं है। हमें मोक्ष प्राप्त करने वाला होने वाला कभी नहीं है। हमें मुक्ति मिलने वाली कभी नहीं है। इस उद्देश्य को लेकर तथागत समस्त इस गाथा को भिक्षु संघ को प्रवचित किया था, प्रवचन दिया था, उपदेशित किया था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी बढ़ा देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।